सुनो नर्मदा, कल तुम मेरा इंतजार मत करना। क्यों? कमलाबाई हमें टाल क्यों रही हैं? मैं इसका पता लगाना चाहती हूँ। कपड़े ना धोकर? कपड़े तो मैं कमलाबाई के साथ ही आकर धोऊंगी। मतलब तुम कमलाबाई पर नजर रखोगी? हमारे साईं बाबा हमेशा कहते हैं, सच छिपाने से छुपता नहीं। रात सूरज को छुपाने की बहुत कोशिश करती है। क्या सूरज छुप सकता है? सूर्योदय होने का अर्थ है सत्य का उजागर होना। सूर्योदय होते ही जैसे रात डर कर भाग जाती है, वैसे ही सच्चाई सामने आने पर झूठ डर कर भाग जाता है। सबका मालिक एक। भैया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुमने और तुम्हारी भाभी ने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे ठीक तो होना ही था ना। भैया, यदि आपकी और भाभी की आज्ञा हो तो अब मैं शहर वापस जाना चाहता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, लेकिन सुन, जैसे ही साईं बाबा का मंदिर बन जाता है तुम यहां आ जाना। उस वक्त हमें तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ेगी। फिर हम एक साथ मिलकर साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना करेंगे। हमने साईं बाबा का मंदिर बनाने का तो सोच लिया, लेकिन ये भी सोचा है कि ये मंदिर बनेगा कैसे। हमारे पास जो कुछ भी था वो तो हमने आपके इलाज में लगा दिया। साईं बाबा का मंदिर बनाने की इच्छा इतनी तीव्र थी, लेकिन अचानक एक ही पल में वो धुंधली दिखाई देने लगी है। पार्वती, वो इच्छा स्वयं साईं बाबा की प्रेरणा है। जब उनकी प्रेरणा है तो मंदिर भी वही बनवाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो। फिर भी शुरुआत के लिए कुछ तो चाहिए। मंदिर सिर्फ हमारा नहीं है पार्वती, सारे गांव का है। यदि हमने अपना एक हाथ आगे किया तो देखना, देखते ही देखते एक एक करके सारे गांव का हाथ मंदिर के निर्माण के कार्य के लिए जुट जाएगा। गांव का हर एक शख्स कुछ न कुछ चंदा तो जरूर देगा। घड़ा बूंद बूंद से ही भरता है पार्वती। हर बूंद का अपना एक अस्तित्व होता है। हर बूंद अपने में एक शक्ति को समेटे हुए होती है। हर बूंद की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन वो अस्तित्व, वो शक्ति, वो पहचान हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि बूंद टुकड़ों में बटी होती है। जब वही बूंद एक जगह इकट्ठा होती है तो सरोवर, सागर और नदी का रूप ले लेती है। हम उसे बूंद के नाम से नहीं, उस नाम से जानते हैं जो उसका असली रूप है। इंसान टुकड़ों में पुण्य इकट्ठा करता है, ताकि जब इंसान का पुण्य इकट्ठा होता है तो वो इंसान पुण्यात्मा बन जाता है। सृजन उसका आधार बनता है, भक्ति उसकी प्रेरणा बनती है और कल्याण उसका जीवन। जब वही इंसान टुकड़ों में पाप को इकट्ठा करता है तो उसकी सोच एक पापी की सोच हो जाती है। सृजन करना उसे फूटी आंखों नहीं सुहाता। दया, प्रेम, भक्ति उसे काटने के लिए दौड़ते हैं और वो विनाश के मार्ग को अपना मार्ग चुन लेता है।
घृणा, द्वेष उसके साथी बन जाते हैं। मांगने से कुछ नहीं होता है नंदू। शंकर तो अपने दोनों हाथ फैलाकर मांगेगा, लेकिन उसे पैसा देगा कौन मंदिर बनाने के लिए? और अगर दे भी दिया तो वो कितना पैसा इकट्ठा कर लेगा गांव वालों से? एक दीवार नहीं खड़ी कर पाएगा वो। और अगर उसने दीवार खड़ी कर भी ली तो वो दीवार बनाते जाएगा और मैं दीवार तोड़ते जाऊंगा। रुद्र प्रताप के होते हुए इस गांव में कोई मंदिर नहीं बनेगा। कभी नहीं नंदू, कभी नहीं। मंगलकारी साईं तेरी आरती, भक्त जनों के सब दुख तारती। पाप का बोझा सर से उतारती, साईं तेरी आरती, बाबा तेरी आरती। तू राम साईनाथ, तू श्याम साईनाथ, दिन रात दान दे तेरे हजारों हाथ। हम तेरी आरती गाएं, दाता दासों को दे दे दुआएं। मंगलकारी साईं तेरी आरती, भक्त जनों के सब दुख टारती। अहंकार के अधीन होने वाला इंसान सबसे पहले अपना विवेक खो बैठता है। इसलिए मालिक को चुनौती देने का दुस्साहस करता है। अपने आप को कर्ता करवाने वाला समझता है। वो अहंकार से कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं उसे ये नहीं करने दूंगा, मैं उसे वो नहीं करने दूंगा। कौन है ये मैं? अहंकार। अहंकार जो निर्विकार से ईर्ष्या करता है, जो निर्विकार को हमेशा चुनौती देता है, जो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, दूसरे किसी से प्रेम नहीं करता, कर भी नहीं सकता। वो मालिक से प्रेम कैसे करेगा? कैसे भक्ति करेगा मालिक की? मैं की बदली हटती है तभी तो आत्मा के सूर्य के दर्शन होते हैं। मैं के हटने का मतलब ही है अहंकार की मृत्यु हो जाना। अहंकार की मृत्यु पर ही तो इंसान को आत्मा के दर्शन होते हैं। जो मैं का साथ छोड़ देता है उसके साथ मालिक होता है, और जिसके साथ मालिक है उसका उद्धार तो निश्चित है। सबका मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। प्रणाम साईं बाबा। अरे मोहन शिंदे, तुम? बाबा, शादी के लिए आशीर्वाद लेने आया हूँ। शादी के बाद नहीं आओगे? आऊंगा ना बाबा, आऊंगा। हाँ, अकेले आओगे?
नहीं बाबा, पत्नी को साथ लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, तो जाओ जाओ, जल्दी शादी करके आओ। हाँ हाँ, हाँ, हाँ जाओ। हमें आशीर्वाद देने के लिए आप कभी इतने बेताब नहीं हुए देवा। अरे श्यामा, अगर मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया ना तो तुम मुझसे झगड़ा करोगे और क्या। अरे आप आशीर्वाद नहीं देते इसलिए झगड़ा करता हूँ। बाबा, मोहन को आशीर्वाद तो दे दीजिए, नहीं तो उसकी शादी का मुहूर्त टल जाएगा। सुखी रहो, सुखी रहो। तथास्तु। हाँ, 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 तथास्तु। क्या हुआ लक्ष्मी, आज तो पीछे पीछे क्यों आ रही है? शादी होने जा रही है ना, तो मटका तो भारी लगने लगा होगा। तेरे शिरडी वाले को बुलाओ क्या, मदद के लिए? क्यों छेड़ रही हो बेचारी को? कुछ दिनों बाद चली जाएगी हम सबको छोड़कर। और भूल भी जाएगी हमें। क्यों भूल जाऊंगी? बचपन और बचपन की सहेलियों को कोई भूलता है क्या? सब भूल जाते हैं लक्ष्मी, जिया और पिया मिलने के बाद। पानी, पानी, पानी। पानी। तुम्हारा जीवन सुखद रहे, खुशियों से भरपूर रहे। देवा, आपने ऐसा क्या किया जो आप इतने खुश हो रहे हैं? श्यामा, मेरे खुश होने से तुझे कोई आपत्ति है क्या? हाँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा देवा। साईनाथ ने अवश्य अपने किसी भक्त की अच्छाई देखी होगी। हाँ बाबा, बताइए ना क्या देखा। बताइए ना बाबा। हाँ बताइए साईनाथ। क्या देखा? हाँ हाँ बाबा, बताइए ना क्या देखा आपने? दुआ। मैंने किसी के दिल से निकलने वाली दुआ देखी है। दिल से निकलने वाली दुआ का असर वैसे ही होता है जैसे मालिक का दिया हुआ वरदान। जानते हो दिल से दुआ कब निकलती है? कब इंसान दूसरे की सुख, समृद्धि, उसके कल्याण की सोचता है। हाँ, क्यों श्यामा? कब इंसान दूसरों के सुख की कामना करता है। जब एक इंसान की आत्मा तृप्त होती है, तृप्त आत्मा ही दुआ करती है, प्रार्थना करती है। भूखे की भूख मिट जाए, प्यासे की प्यास मिट जाए, तो वो कहता है मेरी आत्मा तृप्त हुई। तुमने मुझे भोजन खिलाकर मुझे तृप्त कर दिया। उसकी इच्छा होती है कि वो सामने वाले को कुछ दे, तो इंसान के मुख से दुआ निकलती है। दुआ से बड़ा दान, दुआ से बड़ा पुरस्कार कुछ भी नहीं होता। सबका मालिक
अरे आज ये हमसे पहले आ गई। इन्हें लगा होगा कि हम कपड़े धोकर चले गए हैं। चलो चलकर पूछते हैं कि हमारे साथ कपड़े धोने क्यों नहीं आई। चलो चलो। अरे जा क्यों रही हो कमलाबाई? तुम्हारा बेटा कैसा है कमलाबाई? उसका ताप उतरा कि नहीं कमलाबाई? अरे कपड़े तो धोकर जाओ। मैंने कपड़े धो लिए हैं, तुम लोग धो लो। कमलाबाई रुको, कमलाबाई रुको, कमलाबाई। तुम उसके पीछे क्यों भागी? मैंने उनके कपड़ों में हमारी सतरंजी देखी जो मेरे मैके से चोरी हुई थी। बैठो तात्या। तात्या, पाप कभी नहीं छुपता। पापी का पाप हमेशा उसका पीछा करता रहता है। उसी प्रकार जब इंसान चोरी करता है, चोरी किए गए सामान को छिपाता है तात्या, वो ये सोचता है कि उसकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, लेकिन चोर की चोरी छिपती नहीं, वो सामने आ ही जाती है। ऐसा क्यों होता है बाबा? कुछ तो कारण होगा। उसका कारण है उस व्यक्ति के मन के अंदर बैठा हुआ वो आत्म तत्व, वो ज्ञान जो उसे बार बार कहता है कि तुमने चोरी की है, तुमने पाप किया है। तुम चाहे कितना भी अपने पाप को छुपाओ, जुर्म को छुपाओ, लेकिन कोई है जो तुम्हारे पाप को, तुम्हारे जुर्म को देख रहा है। फिर बाबा? फिर इंसान के अंदर द्वंद्व होता है। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और। दोनों की स्पर्धा इंसान को विचलित करता है और विचलन सत्य बनकर सामने आ जाता है तात्या। पुंडलिक वरदा श्री ज्ञानदेव पंडरीनाथ महाराज की जय। प्रिय गांव वालों, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपने इस गांव में साईं बाबा का एक मंदिर बनाना चाहता हूं। जिस जमीन पर मैं मंदिर बनाना चाहता हूं, वो जमीन मेरी अपनी है, लेकिन मंदिर बनते ही वो सब गांव वालों की हो जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं भाऊ? मंदिर बनाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आप हमसे क्या चाहते हैं? कहते हैं 100 की लाठी 1 का बोझ। यदि आप सब लोग साईं बाबा का मंदिर बनाने में हमारा सहयोग करें, तो हमारे गांव में साईं बाबा का मंदिर बन सकेगा। हर कोई थोड़ा थोड़ा चंदा दे तो वो रकम उतनी हो जाएगी कि हम साईं बाबा का मंदिर बना सके। साईं बाबा का मंदिर बनाने के लिए
आप चंदे में जो भी रकम देंगे, मुझे विश्वास है साईं बाबा उससे कई गुना आपको लौटा देंगे। अगर मैं किसी से 1 रुपया लेता भी हूं तात्या, तो उसका 10 गुना लौटाता हूं। मैं किसी की कोई वस्तु बिना मोल नहीं लेता और ना ही हर किसी से मांगता हूं। जिसकी ओर मालिक इशारा करता है, मैं उसी से मांगता हूं। और जो पिछले जन्म का कर्जदार होता है, उसकी ही दक्षिणा स्वीकार करता हूं। अगर तुम दान नहीं करोगे तो मालिक की कृपा कैसे पाओगे? तुम समाज को कुछ नहीं दोगे तो तुम समाज से कुछ पाने के भी हकदार नहीं हो। दान धर्म करने से मन को शांति मिलती है, समाधान मिलता है, मन में वैराग्य की वृद्धि होती है और वैराग्य से भक्ति और ज्ञान बढ़ जाता है। सबका मालिक एक। ये तुम क्या कह रहे हो नंदू? मैं सच कह रहा हूं सरकार। शंकर ने मुझे जमीन ना देकर पहले ही मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, और अब तुम कह रहे हो कि वो उस जमीन पर साईं बाबा का मंदिर बनाएगा और गांव वाले उसे चंदा देंगे मंदिर बनाने के लिए। नहीं नंदू नहीं, उस जमीन पर किसी भी कीमत पर मंदिर नहीं बनेगा। मैं मंदिर बनने ही नहीं दूंगा। अरे ये साईं बाबा होता ही कौन है जिसका मंदिर हमारे गांव में बनेगा? साईं बाबा गुरुओं के गुरु हैं, योगियों के योगी हैं। साईं बाबा भक्तों के तारणहार हैं। साईं बाबा मालिक हैं, साईं बाबा ईश्वर हैं। साईं बाबा तो भगवान का रूप है। भक्तजनों, साईं बाबा ने कहा है, जो भक्त रोज मेरा नाम लेता है, मेरी कथाओं को सुनता है और कहता है, जो नित्य मेरी पूजा करता है, दिल में मुझे चाहता है और एकाग्र होकर मेरी शरण में आता है, उसे मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। साईं बाबा ने यह भी कहा है, तुम कहीं भी रहो, कुछ भी करो, मुझे सब पता होता है, क्योंकि मैं ही सब प्राणियों में निवास करता हूं। मुझसे कुछ भी नहीं छिपा रह सकता। मैं ही इस ब्रह्मांड को चलाने वाला हूं, जो अपने आप को पूरी तरह मुझे समर्पित कर देता है, ऐसे भक्त का मैं उद्धार कर देता हूं। जो कोई साईं बाबा से मिलने आता है, उसे साईं बाबा में अपने आराध्य देव, अपने भगवान के दर्शन होते हैं। साईं बाबा करुणा बांटने आए हैं। अकेले वो ऐसे हैं कि दूसरों का दुख दर्द वो खुद ले लेते हैं और अपने भक्तों को सुखी कर देते हैं। एक दिन शिरडी के आसपास हैजे की बीमारी फैली थी और साईं बाबा द्वारिका माई में गेहूं पिसने बैठे थे। हमें इस बीमारी से बचाइए साईं बाबा। वो राक्षसनी मेरे बच्चे को निगल गई बाबा। अब वो मेरे पति को भी निगलना चाहती है। उसकी जान ले लीजिए बाबा। मेरी बच्ची बीमार है बाबा, आप हमें बचाइए, आप हमारी रक्षा कीजिए साईं बाबा। मैं उस चुड़ैल को शिरडी में घुसने नहीं दूंगा। हाँ, चिंता मत करो। चलो मेरे साथ। मालिक, आओ आओ आओ, चलो
हाँ भाई, चलो सब लोग, चलो 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 भाई। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा। रुक जाओ, सागर से तुम लोग यहीं रुको। सबको साईं तारणहारा साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। हट जाओ हमारे रास्ते से। चली जाओ यहाँ से, जाओ। हमसे दुश्मनी मत करो। मैं तुम्हें शिरडी में घुसने नहीं दूंगा। मुझे भूख लगी है। शिरडी की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। भक्तजनों, साईं बाबा अपने भक्तों के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने भक्तों पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे। जो भी अपने आप को उन्हें समर्पित कर देता है, उसका उद्धार निश्चित है। इसलिए हमें साईं बाबा का मंदिर बनाना है। हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। बोलो साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। सरकार सरकार, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। गांव वालों ने आपके आदेश के विरुद्ध जाकर आपका अपमान किया है। सच कहूं तो आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है। नंदू, मैं झूठ बोलूं तो सरकार, आपका जूता और मेरा सिर। इसका मतलब गांव वाले मेरी मर्जी के विरुद्ध जाकर साईं बाबा के मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ मालिक। शंकर को चंदा दे रहे हैं। हाँ मालिक, हाँ। नंदू, सबकी कुंडली निकालो, भाई खातों में देखो, देखो कि किस किस ने मुझसे लिया हुआ कर्जा अब तक नहीं लौटाया है। अभी देखता हूँ मालिक। जिसने मेरा कर्जा अब तक नहीं लौटाया है, उन सबकी नाक में दम कर दो, जीना हराम कर डालो उन सबका, और कह दो कि आज के आज अगर सारी रकम सूद के समेत वापस नहीं की तो किसी की खैर नहीं। जैसी आपकी आज्ञा मालिक। देखता हूं कैसे मंदिर बनाता है, वो भी मेरी मर्जी के विरुद्ध। मालिक, तुम्हारा इंसान कब अपने अहम को, अपने अहंकार को अग्नि में जलाना सीखेगा? कब वो समझेगा कि कोई कार्य तभी होता है जब नियति उसे तय कर चुकी होती है। नियति की प्रेरणा ही हर कार्य की नींव होती है, कार्य का आधार होता है। और फिर जो कार्य भगवान का है, जो कार्य उस मालिक को समर्पित है, क्या वो कार्य रुक सकता है मालिक? नहीं रुक सकता मालिक। चाहे कोई उसमें कितना भी विघ्न डाल ले, कितनी भी बाधा क्यों न उत्पन्न कर ले, होनी मालिक की इच्छा है। होनी तभी होती है जब मालिक चाहता है। मालिक की चाहत, उनकी इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती है, उसे पूर्ण होनी ही पड़ती है। सबका मालिक एक। क्या बात है? दरवाजा पूरा
पूरा तो खोलो कमलाबाई, फिर बताती हूँ क्या बात है। मेरा बेटा अभी अभी बड़ी मुश्किल से सोया है। जो कुछ कहना है यहीं पे कहो। तुम अभी अभी नदी से जो सतरंजी धोकर लाई हो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे शक है कि जो सतरंजी तुम्हारे पास है वो वही सतरंजी है जो मेरे मायके से चोरी हुई थी। मुझे एक बार वो सतरंजी देखने तो दो। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है न जानकी? तुम क्या कह रही हो? इसका अंदाजा है तुम्हें? मेरे मन में जो शक है मैं उसका समाधान चाहती हूँ। मुझे वो सतरंजी एक बार दिखा तो दो। नहीं, नहीं दिखा सकती मैं तुम्हें। क्यों? क्यों नहीं दिखा सकती? क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और वो अभी अभी मुश्किल से सोया है। समझे तुम? अब जाओ यहाँ से तुम लोग। मेरा बच्चा। इंसान की मजबूरी कभी कभी इंसान को कमजोर बना देती है। इंसान वो कार्य कर सकता है जिसके लिए उसकी आत्मा और उसका विवेक उसे मंजूरी नहीं देता। इंसान ऐसे में अपनी कमजोरी को छुपाता है। वो समाज के सामने, लोगों के सामने अपनी कमजोरी को जग जाहिर होने नहीं देना चाहता। परंतु जैसे ही वो अकेला होता है, उसकी आत्मा उसे फटकारती है और विवेक उसे उलाहना देता है। और इंसान अपनी मजबूरी को देख आंसू बहाता है। मेरा बच्चा। मजबूरी यदि कमजोरी बन जाए तो वो कमजोरी इंसान को कमजोर बना देता है। मालिक के साथ जो रिश्ता है, जो उसके साथ बंधन है, वो बंधन ढीला पड़ने लगता है और इंसान ना चाहते हुए भी मालिक की कृपा से दूर हो जाता है। मालसापति, कहाँ खो गए हो तुम? मैं तो आप ही को सुन रहा हूं साईनाथ। मुझे सुन रहे हो तुम मालसापति? लेकिन तुम्हारी यादों में जानकी बिटिया बैठी हुई है ना? पता नहीं क्यों बार बार जानकी बिटिया की याद आ रही है साईनाथ। याद क्यों नहीं आएगी? वो भी तो तुम्हें याद कर रही है मालसापति। जानकी परेशान है मालसापति की शतरंजी को लेकर। सोच रही है कि उसके पिता के पास एक ही शतरंजी है, वो भी चोर चुरा कर ले गया। अरे, आप हंस रहे हैं देवा? तो मैं क्या करूं श्यामा? रोऊं या झगड़ा करूं? हाँ? सबका मालिक मेरा शक यकीन में बदल गया है चाची। तुम्हारे यकीन झूठ भी तो हो सकता है बहू। सारा गांव जानता है कि कमलाबाई कैसी हैं। तुम एक नेक औरत को चोर ठहरा रही हो बहू। यदि तुम्हारा शक झूठ निकला तो पूरे गांव में तुम्हारी थू थू हो जाएगी बहू। चाची, यदि वो इतनी ही भली हैं, तो मुझे सतरंजी क्यों नहीं दिखाई? जिस तरह मेरे अंदर घुसते ही उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि उसके घर में जो सतरंजी है वो वही सतरंजी है जो मेरे मायके से चोरी हो गई थी। हाय राम, मतलब तुम ये कहना चाहती हो बहन
कि कमलाबाई ने तुम्हारे मायके में चोरी की है? मैं ये नहीं कह रही हूँ बहन, लेकिन मैं ये अवश्य कह रही हूँ कि वो सतरंजी मेरे पिताजी की है और ये बात कमलाबाई अच्छी तरह से जानती हैं। तो ठीक है, तुम खत लिखकर अपने पिताजी को बुला लो। गांव वालों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जानकी का खत आया है। उसके ससुराल में सब ठीक तो है ना? आजकल उसे ससुराल की कम और हमारी चिंता ज्यादा सता रही है। ऐसा क्या लिखा है उसने? उसने खत में लिखा है कि जो सतरंजी हमारे घर से चोरी हुई थी, वो उसने अपने ससुराल के एक पड़ोस की कोई कमलाबाई के घर में देखी है। पागल हो गई है। अरे भला, एक सतरंजी और कुछ बर्तनों के लिए लोग वहां से यहाँ आकर चोरी करेंगे? मुझे मालूम था आपको उस खत पर यकीन नहीं होगा। शिबू, तो क्या तुम्हें यकीन है? जिस विश्वास के साथ जानकी ने खत लिखा है, एक बार जाकर देखने में हर्ज ही क्या है। शिबू, जब तक साईनाथ की आज्ञा नहीं होगी मैं वहां नहीं जा सकता। साईनाथ की आज्ञा मिलने पर ही मैं वहां जाऊंगा। तू पीरों का पीर है, तू शाहों का शाह, तेरे दर से जा रही रब के दर तक राह। तू राम साईनाथ, तू श्याम साईनाथ, दिन रात दान दे तेरे हजारों हाथ। शिरडी में तेरी जोत जले रे, हृदयों में तेरी भाती पड़ी रे। जो तेरी आरती प्रेम से गाए, संकट उनके निकट न आए। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं तेरे हजारों हाथ, साईं तेरे हजारों हाथ। इंसान का मन जितना प्रभाव इंसान पर डालता है, कोई दृश्य, कोई घटना, कोई पाठ, कोई कथा, कोई इंसान नहीं डालता। ज्ञानी लोग मन को ईश्वर कहते हैं। मन यदि ईश्वर है तो प्रभावित करेगा ही, परंतु ये मन शैतान भी बन जाता है। और जब मन का वो रूप जागृत होता है तो फिर इंसान का उस पर कोई बस नहीं चलता। इंसान का मन इंसान की सबसे गुप्त तिजोरी है। इंसान के बिना कोई नहीं जानता कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। इंसान ने एक बार मन की बात मान ली तो फिर छुटकारा नहीं है। मन जैसा कहेगा इंसान वैसा ही करेगा। यानी इंसान मन का गुलाम बन जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है। लेकिन ऐसे भी इंसान हैं जो ये खेल उलट देते हैं। ऐसे इंसान मन को अपना गुलाम बना लेते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें हम महान कहते हैं। महान बनना इतना सहज नहीं है, इसलिए संसार में भटकने वालों की गिनती ज्यादा है।
भटके हुए लोग भी भक्ति करते हैं, लेकिन वो लोग साथ साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। दूसरे की चीज छीन लेना या चोरी कर लेना उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। उन्हें अपना फायदा चाहिए। दूसरों का नुकसान होता है तो उन्हें उसकी कोई चिंता नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि कर बुरा सो हो बुरा, कर भला तो हो भला। सबका मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। आज बड़ा अच्छा लगा। साईनाथ, जानकी बेटी ने मुझे अपने ससुराल बुलाया है। बच्चे बड़ी जल्दी उत्साहित हो जाते हैं महालसापति। तुम पिता हो, जानकी के उत्साह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारा मन करता है जाने को तो हो आओ, लेकिन कुछ आशा लेकर नहीं जाना, अन्यथा ऐसा ना हो कि निराशा का मुंह देखना पड़े। जाने का कोई फायदा ही ना हो जाने के लिए। हाँ, फिर भी अनुमति है मेरी। हाँ, जाओ जाओ। सबका मालिक एक।